जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। ठीक है, और संभवम क्लासेस के प्रचंड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कौन सा सीरीज में? प्रचंड सीरीज में। और ये है एपिसोड नंबर पहला। कौन सा एपिसोड नंबर? पहला। ठीक है, यानी कि बिहार बोर्ड 10वां का एग्जाम यानी कि 10th का परीक्षा जो 2027 में देने वाले हैं, जो 2027 में क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपको सीरीज बाय सीरीज यानी कि एपिसोड बाय एपिसोड देख सकते हैं। देख लीजिएगा, मैथ में अगर मैथ का पूरे एपिसोड अगर आप लोग देख लीजिएगा तो आपको मैथ में आपको 90 प्लस, ठीक है ना, कहाँ पे लिखा है आप, 90 प्लस कोई नहीं नंबर लाने से रोक सकता है। हो सकता है कि 100 में से 100 भी आ जाए। ठीक है, वे आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है समझाना। ठीक है, आपका काम है पढ़ना और आपका काम है समझना। ठीक है, कि आप किस प्रकार से समझ रहे हैं, हम किस प्रकार से समझा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये सीरीज देखते हैं, प्रचंड सीरीज देखते हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। ठीक है, मैथ में आप लोग 90 से 100 के बीच में नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज से आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आपके साथ में जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उसको भी बोलिए कि वे जल्द से जल्द क्या हो जाए, जुड़े। ठीक है, और इस सीरीज का लाभ उठाए। कौन सीरीज का? प्रचंड सीरीज का। ठीक है, और ये मैथ, इसमें क्या होगा, सिर्फ मैथ होगा। ठीक है, देखते हैं इसके बाद आगे समझते हैं। ठीक है, इस सीरीज के बारे में आगे क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस सीरीज का एपिसोड नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि क्या क्या कहता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, पहला नंबर सवाल में कहता है, ठीक है, देखेंगे, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला आपको एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का 100% है कि एक सवाल आएगा। एक सवाल कौन होगा, आएगा। 100% है इस टाइप का एक सवाल क्या होगा, आएगा। और आपको इसमें देखना है कि किस प्रकार से ये सवाल बनता है और किस प्रकार से सवाल नहीं हम लोग समझ पाएंगे, या तो समझ पाएंगे या तो नहीं, वे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसका हम लोग उल्टा मानते हैं। कौची मानते हैं, कौची लिख दिए, उल्टा, उल्टा होगा ना। ठीक है, उल्टा। ठीक है, इस प्रकार से, अब रिवर्स सही लिखे। ठीक है, तो उल्टा को भी उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या लिखेंगे कि मान लेंगे कि माना 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, इसको हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। और अपरिमेय का हम उल्टा कोची मान लिए, परिमेय। कोची मान लिए, परिमेय। ठीक है, अच्छा, जब किसी को हम परिमेय मानते हैं तो उसको किसके रूप में लिखते हैं, उसको p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर p/q, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में लिखते हैं कि नहीं। अच्छा, जब फ्रैक्शन यानी कि बटे के रूप में लिख दिए और यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, q = 0, q = 0 और p व q सअभाज्य। कौन सी संख्या, सअभाज्य। अच्छा, सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि उसका HCF, उसका HCF यानी कि महत्तम समवर्तक कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग कोची बोलते हैं, सअभाज्य। क्या बोलते हैं, सअभाज्य। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखेंगे अब इसका उल्टा, और आपको इसमें करना क्या है, इसका क्या क्रिया करना है, उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो इसमें हमको
रूट वाले को एक बगल करना है और बगैर रूट वाले को एक बगल। ठीक है, ये जो रूट 5 है इसको एक तरफ कर लेना है और ये जो 3 और 2 है इसको एक तरफ कर लेना है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझ गए। तो शुरू में इतना सा लिखना, अगर इस टाइप का सवाल पूछे, इस टाइप में और एक टाइप का आएगा देखेंगे, जैसे कि रहेगा 3 प्लस का रूट 2, तो उसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। दूसरा रहेगा कि 3 माइनस का रूट 3, उसको भी इसी टाइप से बनाएंगे। ठीक है, ये सब एक ही टाइप का हुआ। अगर मान लो कि यहाँ पे रख दिए हम लोग कितना कि 1 अपॉन का रूट 3, तो ये भी इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का रहा सवाल में तो इसी प्रकार यहां तक तो लिखना है, यहां तक क्या करना है, लिखना है। और अगला क्रिया क्या करना है कि रूट वाले को एक बगल करना है और बगैर रूट वाले को क्या करना है, एक बगल करना है। तो देखेंगे रूट वाले को एक बगल, बगैर रूट वाले को एक बगल किस प्रकार से करेंगे। ये 3 देखो, 3 के आगे में प्लस है। ठीक है, और ये पूरे क्रिया किस में है, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इधर प्लस में तो उधर जाकर के माइनस में। तो इधर हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा 2√5 बराबर ये p बाय क्यू, और ये प्लस है तो माइनस का कितना 3 आएगा हमारा। अच्छा, कुछ नहीं तो इसके निचवा में कितना दे सकते हैं, 1। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2√5 बराबर Q और 1 का कोची निकालेंगे एलसीएम, तो उसका एलसीएम कितना निकलेगा 1। अब Q से, अब एलसीएम भिन्न का घटाव भी बताना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे Q से Q में भाग देंगे एक बार में, 1 गुना P कर देंगे तो P, ये माइनस है तो माइनस। 1 से Q में भाग देंगे कितने बार में, Q बार में, और Q गुना 3 कर देंगे तो कोची हो जाएगा 3Q। यहां तक में कोई दिक्कत है। हम बोले थे कि रूट वाले को एक बगल, बगैर रूट वाले को एक बगल। देखेंगे 5 के आगे में अभी भी 2 है। ठीक है, अब ये 2 और रूट 5 के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध है। और जब ये गुना में रहेगा तो बराबर के उस पार में लगेंगे तो किसमें बन जाएगा, भाग में। तो यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर सिर्फ रूट 5 बचेगा और ये p माइनस ये 3Q अब बटे का Q। अच्छा, ये गुना में इधर जाकर के भाग में। अच्छा, भाग को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 बटे का 2 लिख सकते हैं। देखो ये गुना में था तो यहाँ निचवा में आ गया, भाग में बन गया, बना कि नहीं। ठीक है, अब देखेंगे, अब ये 2 ऊपर गुना होगा कि नीचे, नीचे गुना होगा, तो डायरेक्ट इसके भी साथ में क्यू, यानी कि क्यू के साथ में गुना कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 2Q, ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे इसको 1। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे क्या लिखना है। ठीक है, इसके आगे इतना तक तो सभी सवाल में करना ही तो करना है। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि इसमें चूंकि P व Q, ठीक है, P व Q एक पूर्णांक है, कौची है, पूर्णांक है। ठीक है, P व Q कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः 3Q भी एक पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। देखेंगे पहले क्या माने थे, सवभाज्य। सवभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, उसका HCF 1 हो, या तो यहाँ पे भी लिख सकते थे P व Q एक पूर्णांक है। क्या लिख सकते हैं, एक पूर्णांक है, यहाँ भी लिख सकते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब क्या होता है कि, और वे भी कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, समझ गए। अब देखेंगे तो 3Q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अच्छा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे तो कौन सी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो वहां पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। कभी कभी पूर्णांक भी होगा लेकिन परिमेय संख्या। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 गुना 3 और प्लस का 6 किए तो ये कितना हो जाएगा 12। देखो एक पूर्णांक को गुना किए, जोड़े तो कौन सी संख्या प्राप्त हुआ, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q हमारा कौन सी संख्या माने, P व Q पूर्णांक है। तो Q अगर कोई पूर्णांक है, Q क्या है, कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक के साथ में पूर्णांक को गुना कर देंगे तो कौन सी संख्या होगा, पूर्णांक होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, अतः
अतः P माइनस 3Q अब बटे का, अच्छा एक स्टेप और भी लिखना है, P 3Q है ना, और निचवा में क्या है यहाँ पे 2Q, ये भी है ना, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। 3Q हुआ 2Q, ठीक है, 3Q हुआ 2Q भी एक कौची होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। अब ये P माइनस 3Q बटे का 2Q, अच्छा एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तो P माइनस 3Q बटे का 2Q, यही है ना, एक एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा देखेंगे, हम यहाँ पे बोले थे कि P व Q एक सअभाज्य बोले, यानी कि हम पहले क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तो यहाँ भी कौन सी संख्या निकल गया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, लेकिन जो माने थे वही आ गया। लेकिन अब समीकरण फर्स्ट को देखेंगे, किसको देखेंगे, समीकरण फर्स्ट को। तो समीकरण फर्स्ट √5 हमारा कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये P माइनस 3Q अब बटे का 2Q, ये कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। ये अपरिमेय और ये कौन सा, परिमेय। क्या ये दोनों आपस में कभी भी बराबर होगा, नहीं, कभी भी बराबर नहीं होगा। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि √5 बराबर 3 माइनस 3 P माइनस 3Q है, सॉरी P माइनस 3Q अब बटे का 2Q, ठीक है। क्या है, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर P माइनस 3Q बटे का 2Q, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या है, एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा देखेंगे, पहले हम लोग माने थे कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, लेकिन आ गया कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः पूर्व किए गए कल्पना, पूर्व किए गए कल्पना, कल्पना गलत है। क्या है, गलत है। अतः पूर्व किए गए कथन, पूर्व किए गए कथन, कथन का विरोधाभास है। कौची है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। देखेंगे पूर्व किए गए कल्पना गलत है, पहले हम परिमेय संख्या माने थे, लेकिन निकल गया कौची, अपरिमेय संख्या। तो जो भी कल्पना किए थे, ये माने थे मतलब मानना कौची, कल्पना करना, ठीक है, लेकिन वे कौची हो गया, गलत हो गया, जो माने हुए हुआ नहीं। जैसे कि सपोज डेट मान ले कि मान लो कि फलामा चौक पर फलामा इंतजार कर रहा है, लेकिन हम वहां पे गए तो वे था ही नहीं, तो हम जो माने थे वो कौची हो गया, गलत हो गया, कौची हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो धोखा हो गया, धोखा हुआ कि नहीं। अब जिसको बोले कि वो हमारा है लेकिन वो हमारा हुआ नहीं, तो जो माने थे, कल्पना किए थे, ठीक है, जो इमेजिन किए थे वो हमारा गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो पूर्व किए गए कथन का कौची होगा, विरोधाभास, कौची होगा, विरोधाभास। अतः 3 प्लस कितना है, 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए, इतना सा आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता, 2 नंबर आप पूछेगा ये एग्जाम में, ठीक है। समझ गए, नहीं तो इससे भी शॉर्टकट होता है, देखेंगे और कोई टीचर पढ़ाते हैं शॉर्टकट तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें आता है इसी तरह से, इसलिए हमने बताए इसी तरह से। समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर पहला में नहीं ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस तरह से समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द्विघात समीकरण 3x
एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की क्या ज्ञात करना है? प्रकृति। ये पहले से बोला हुआ है कि ये द्विघात समीकरण है, पहले से ही बोला गया है कि ये द्विघात समीकरण है हमारा, ठीक है। अच्छा, जब द्विघात समीकरण है तो मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखेंगे मूलों की प्रकृति किस प्रकार से हम लोग जानते हैं, यहां पर समझते हैं, ठीक है। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, 0 से कोची आ जाए, बड़ा आ जाए, यानी कि धनात्मक, यानी कि धनात्मक, ठीक है, कोची आ जाए, धनात्मक। तो वास्तविक मूल, ठीक है, एवं वास्तविक मूल एवं किस प्रकार से लिखें, एवं दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसा मूल प्राप्त होंगे? वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग मूल, दो गो मूल प्राप्त होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, इसमें क्या गो मूल निकलेगा? दो गो, और दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। और जब अलग अलग निकलेगा, अलग अलग प्राप्त होंगे, या तो भिन्न भिन्न, अलग अलग या तो भिन्न भिन्न, या तो असमान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असमान। अगर हमरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0। और 0 ना ही हमारा धनात्मक रहता है और ना ही हमारा क्या रहता है? ऋणात्मक, ठीक है। ये होता है अधनात्मक और अऋणात्मक। इसमें भी हमारा वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, ठीक है, वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, एवं दोनों मूल, ठीक है, दोनों मूल समान होंगे। कौन होंगे? समान होंगे, यानी कि दोनों मूल एक ही। अगर एगो मूल 2 निकला तो दूसरा भी मूल कितना हो जाएगा? 2। अगर एगो मूल 1/√2 निकला तो दूसरा भी मूल कोची निकल जाएगा? 1/√2। यानी कि दोनों मूल कोची होगा? बराबर बराबर निकलेगा, ठीक है। कब? जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर। तो वास्तविक मूल तो प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों मूल एक ही प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हमरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू छोटा आ जाए, किससे? 0 से, ठीक है, यानी कि 0 से छोटा होने का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। कौची होता है? ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक बोले तो माइनस साइन, निगेटिव साइन, ठीक है। कौन सा साइन? निगेटिव साइन। तो इसमें कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किस में आ जाए? ऋणात्मक में आ जाए। किस में आ जाए? ऋणात्मक में। इसलिए इसका कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। समझ गए ये तीनों कंडीशन, ठीक है। अच्छा, यहीं से हम लोग डी का भी वैल्यू ज्ञात करते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसी को बोलते हैं विवेचक यथा विविधकर, विवेचक यथा विविधकर, ठीक है। कभी कभी बोलेगा कि इस समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, यानी कि विवेचक ज्ञात करने के लिए कौन वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं आगे, समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे समीकरण क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x और प्लस का 4 बराबर का 0, और हमें इसका चेक करना है, प्रकृति चेक करना है। किस पर चेक करना है? इस पर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। इसी सूत्र पे चेक करना है कि नहीं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब चेक करना है तो यहां से हमें
ए बी सी का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना 3 और बी का वैल्यू कितना -4√3 है ना, और सी का वैल्यू कितना 4। और इसमें यह भी पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0 और a इक्वल नॉट 0, यानी कि a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात कोई भी संख्या रहेगा तो कुछ ही होगा चलेगा। समझ गए? तो देखेंगे तो abc का वैल्यू यहां से ज्ञात हो गया। अब सूत्र पे चेक करेंगे, इस पर b² माइनस 4ac पर b का वैल्यू कितना -4√3 और इस पे पावर 2 है तो 2, अब माइनस का 4 इंटू 3 इंटू कितना ये 4। ए का वैल्यू कितना था 3 था, तो ए के जगह पे 3, सी का वैल्यू 4 था तो सी के जगह पे कितना रख दिए 4। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे देखते हैं। अच्छा, ये माइनस पे पावर है 2, तो माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो किस में परिवर्तित है प्लस में, ठीक है। अच्छा, ये 4 पे भी पावर 2 है और √3 पे पावर भी 2 है, तो 4 को 2 बार, 4 पे पावर 2, 4 को कितने बार गुना 2 बार, तो 4 गुना 4 कर देंगे, 4 चौक 16, और ये गुना है तो गुना देंगे, और ये √3 पे पावर 2 है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3, ठीक है। और ये माइनस बाकी बात प्लस, तो माइनस देंगे तो 4 तिया 12 बर चौक 48, ये 16 तिया 48 माइनस का 48, ये कोची आ गया हमारा 0, कोची आ गया 0, यानी कि इस द्विघात समीकरण का जो b² माइनस 4ac का वैल्यू आया 0 आया। अच्छा, जीरो जब आता है, b² माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा लेकिन दोनों समान मूल प्राप्त होगा। अभी तुरंत यहां पर समझे कि वास्तविक मूल एवं दोनों मूल कौची होंगे समान होंगे जब हमारा b² माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0। यहां तक समझ गए? देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वास्तविक मूल वास्तविक मूल एवं दोनों मूल समान, ठीक है, दोनों मूल समान, ठीक है, समान होंगे। यहां तक में समझने में कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं ना, ठीक है। अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात हो, अगर बोलेगा इसमें कि आगे x का भी वैल्यू ज्ञात करें, मूल ज्ञात करें, तो यहां से हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि से, या तो श्रीधराचार्य सूत्र जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र के भी नाम से जानते हैं, या तो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तीनों विधि में से किसी एक विधि से ज्ञात कर सकते हैं। हमें बोला था सिर्फ मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि इसके शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, बहुपद का सवाल है, ठीक है। देखेंगे क्या बहुपद दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। सबसे पहली बात है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करना है शून्यक। तो शून्यक हम बहुपद का किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। और गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्रिया क्या होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो 4 गुना 1 कर देंगे, 4 एका 4, और दोनों के आगे में प्लस का साइन है तो प्लस का। और उसके बाद बीच वाले टर्म को देखते हैं, यानी कि बीच वाले पद को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 4। कितना आना चाहिए, माइनस का 4। यानी कि इसी 4 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर प्लस का 4 और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। देखेंगे अगर हम 4 को लिख सकते हैं 4 गुना 1, 4 एका तो 4 पहुंच जाएगा, लेकिन क्या इसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो 4 पूरेगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे तो कुछ आ जाएगा 5, क्या आया नहीं। अच्छा, 4 को हम लिख सकते हैं
2 गुना 2, 2 दूना 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4। लेकिन उसके साइन गुना करने पर प्लस आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर माइनस। यानी कि अगर हम दोनों साइन माइनस का दे दें, दोनों साइन किसका दे दें माइनस का, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका माइनस। कब जोड़ने की स्थिति में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो एगो संख्या माइनस का 2 और एगो संख्या माइनस का 2 आ गया हमारा। अब देखते हैं इसके आगे हल करते हैं। तो ये 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1, ये 4x को इस तरह से 2x 2x के गो x 4x और 2 दूना कितना 4। अब यहां से ये जो 4x को 2 भागों में तोड़े, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, यानी कि 4x के 2 गो बेटवा, एक बेटवा इधर और एक बेटवा उधर, दोनों का शादी हो गया। आपका काम दोनों फर्क रहेंगे, कौन सी रहेंगे फर्क। और जब शादी हो गया तो फर्क रहेगा, ई कहता हमको इधर हिस्सा चाहिए, ई कहता हमको इधर हिस्सा चाहिए। जब हिस्सा चाहिए तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है एक ठो को। तो अब देखेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में समान दिखे उसको एक ठो को घर से बाहर कर देंगे। क्या करेंगे घर से बाहर, यानी कि एक बाप के 2 बेटवा, दोनों में अगर समान है तो एगो ए ले ले, एगो ए ले ले, एगो बाहर कर लेंगे। तो इसमें 4 है तो इसमें 4 है नहीं, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो 2 हमारा कौची हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, यहां पर x है, इसमें भी x है, तो x भी हमारा क्या आ जाएगा बाहर। अब कोई बाहर आने वाला नहीं है, 4 में से 2 बाहर कर देते, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 गो x था, एगो x बाहर कर देते, यहाँ पे क्या बचा x, ये माइनस है तो माइनस, देखो ये 2x को बाहर कर देते, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कितना 1, कितना बचा 1। ये माइनस है तो कॉमन क्या लेंगे माइनस, अगर माइनस कॉमन लिया है तो इधर का साइन आपस में कुछ हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा परिवर्तन, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें x है तो इसमें x नहीं है, तो इस स्थिति में कॉमन कुछ नहीं तो कितना लेंगे 1, और यहाँ पर 2x माइनस का 1 हो जाएगा। कैसे माइनस का 1 होगा, क्योंकि कॉमन माइनस लिए हैं, इसलिए ये प्लस किस में परिवर्तित हो जाएगा माइनस में। देखेंगे घरवा में अगर दोनों एक ही दिखा, ठीक है, ये भी 2x ये भी 2x, ब्रैकेट के अंदर में अगर दोनों समान दिख जाए, इसका मतलब गुणनखंड क्या है सही है। यानी कि घरवा में भैया भौजी दिख जाए तो बड़ी अच्छा, अगर इसके अलावा कोई और दिख जाए भैया भौजी के अलावा, ठीक है, तब तो गड़बड़ घटोला का, तो अब हम देवो डिवोर्स। ठीक है, आगे देखेंगे, तो एक बार अंदर वाला लिख लेंगे और एक बार बाहर वाला। तो ये 2x माइनस 1 ये हो गया अंदर वाला, और ये 2x माइनस 1 ये हो गया कौची बाहर वाला। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो इन दोनों को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। अच्छा, जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे क्या कि 2x माइनस 1 बराबर का 0, और ये भी 2x माइनस 1 बराबर का 0। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये 2x बराबर प्लस का 1, तो ये x बराबर कितना आ गया 1/2, कितना आ गया 1/2। उसी प्रकार यहां से भी ये माइनस में उधर जाकर के प्लस में, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही संख्या आएगा। तो ये x बराबर कितना आ गया 1/2। देखेंगे दोनों मूल समान निकला। ठीक है, अच्छा समान निकले या तो कुछ भी निकले उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से चेक करेंगे, इसकी सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे इसकी सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों शून्यंकों को आपस में कोची करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल, कौची योगफल। योगफल बोले तो यानी कि अल्फा प्लस का बीटा, यानी कि अल्फा बराबर मान लेंगे कितना 1/2, और बीटा बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, ये 2 का एलसीएम कितना 2, तो 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/2 कट करके कितना 1, यानी कि दो शून्यंकों का योगफल कितना आया 1। अब हमें चाहिए दो शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, अब क्या चाहिए दो शून्यंकों का गुणनफल। क्या चाहिए गुणनफल। ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुना करेंगे, 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4, 1 बटे का कितना हो जाएगा
4, यानी कि दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना आया 1, और दो शून्यंकों को गुना किए तो कितना आया 1/4। अब यहां पर करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुपद। बहुपद हमारा क्या है? ये है 4x² माइनस का कितना है 4x प्लस का 1। अब यहां से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना 4, बी का वैल्यू कितना -4, सी का वैल्यू कितना 1, ठीक है। और आप लोग पढ़े होंगे एक सूत्र, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। होता है हमारा क्या होता है -b/a। अब देखेंगे ये सूत्र का माइनस बी का वैल्यू कितना -4, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, और ये -4, ये बी का वैल्यू और ए का वैल्यू कितना 4, ठीक है। माइनस गुना माइनस करेंगे तो 4/4 कट जाएगा कितने बार में? एक बार में, ठीक है। अब चाहिए हमें अल्फा इंटू बीटा। ये कौन होता है c/a। अच्छा, c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 4। अब देखेंगे दोनों को मिलाएंगे। दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना आया 1, यहाँ भी दो शून्यंकों को जोड़े तो कितना आया 1, दो शून्यंकों को गुना किया तो कितना आया 1/4, दो शून्यंकों को गुना किया तो कितना आया 1/4। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ठीक है। यही हो गया सत्यता की जांच, शून्य ज्ञात करके इसकी सत्यता की जांच करना। समझ गए? कोई दिक्कत? आते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए प्रतिस्थापन मतलब एक से समीकरण को उठाना दूसरे में रख देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। देखेंगे इक्वेशन नंबर पहला कितना है x प्लस वाई बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा कितना है 2x माइनस का 3y बराबर का कितना 0, इक्वेशन नंबर कितना 2, ठीक है। अब देखेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से अब क्या क्रिया होता है? किसी भी इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना। कि क्या निकालना? x या y का कुछ निकालना, वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम उसी समीकरण से x या y का वैल्यू निकालेंगे जो थोड़ा सा आसान रहे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सी है? आसान है। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर, कौची करने पर? निकालने पर। तो समीकरण जो फर्स्ट है वो हमारा कितना है? ये है x प्लस वाई बराबर का 5। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को इसी पार में रख देंगे, तो ये 5 माइनस वाई, ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3। ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 3 बन गया हमारा। अब देखेंगे, अब जिस समीकरण से x या y का वैल्यू निकाले उस समीकरण में नहीं, दूसरे समीकरण में x या y का वैल्यू को कर देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो अब यहां से लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से निकाले हैं तो दूसरे में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान क्या करने पर? रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? ये है 2x माइनस का 3y बराबर का कितना 0। अब x के जगह पे कितना रख सकते हैं? 5 माइनस का y, तो ये 2 इंटू 5 माइनस का y और माइनस का 3y बराबर का कितना 0 होगा हमारा। अब देखेंगे तो 2 गुना 5 कर देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 गुना y कर देंगे तो माइनस का 2y और ये माइनस का 3y बराबर का कितना 0। अब इधर हल कर लेते हैं। ये 10y प्लस में उधर जाकर के माइनस में, ये माइनस का 2y माइनस का 3y एक जात का है, तो ये माइनस का कितना y हो जाएगा 5y और बराबर का कितना माइनस का 10 होगा कि नहीं। ये 10 प्लस में उधर जाकर के माइनस में, और 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये माइनस का 5, ठीक है। अब देखेंगे यहां से y का वैल्यू चाहिए
तो y बराबर -10 बटे का कितना -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया 2, y का वैल्यू कितना निकल गया 2। अच्छा, अब जब y का वैल्यू 2 निकल गया तो अब x का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें से x y का हल निकाल ज्ञात करने के लिए बोला है समीकरण को, तो x और y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू निकल गया, तो अब किसका चाहिए x का, तो x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में y का वैल्यू रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है x बराबर का ये 5 माइनस वाई, यही है ना। अब देखेंगे तो ये x बराबर 5 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू कितना निकला है 2, तो ये x बराबर 5 में 2 गया कितना 3। देखेंगे x का वैल्यू 3 निकल गया, y का वैल्यू कितना निकल गया 2, x के जगह पे 3 रखेंगे, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 6 गए 0, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया हमारा, यही है इसका कोची आंसर, यह है प्रतिस्थापन विधि से। अब इस विधि से देख देख करके आप दूसरे प्रश्न को भी कोची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आप अपने से जितना मेहनत कर सकते हैं उतना फायदेमंद में रहेगा, समझ गए। देखते हैं इस एपिसोड का ये क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे कहता है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है, ठीक है। देखेंगे इसमें से क्या बोला है, ये जो एपी पद है, ठीक है, इसमें से पहला पद कितना है 21, अगला पद कितना है 18, उसका अगला पद कितना है 15, डॉट 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 डॉट, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे -81 तक, ठीक है। कहता है कि इसमें कितना, कौन सा जो पद है, कौन सा पद है जो कि -81 है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसा कौन सा पद है जो कि वे -81 है, क्या है -81 है। अब हमको नहीं पता कि वे कौन सा पद है जो कि -81 है, यानी कि हमें इसमें से निकालना है किसका वैल्यू, n का वैल्यू, n बराबर होता है पदों की संख्या, n बराबर क्या होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या निकालना है, तो हमें देखेंगे इसमें से कौन वाला सूत्र का ज्ञात करना है, अंतिम पद वाला सूत्र, और अंतिम पद वाला सूत्र क्या होता है, वे होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी सूत्र पे हमको कोची करना है, इसे हल करना है, समझ गए। तो अब देखेंगे तो हमें n ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, कौन सा पद, तो पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये कौन सा पद है जो कि -81, तो ये अंतिम पद हो जाएगा। तो अंतिम पद बोले तो देखेंगे यहां से, अच्छा यहां से a का वैल्यू कितना 21, अगर यहां से d का वैल्यू निकालेंगे तो 18 माइनस का 21 होगा, क्योंकि दूसरे पद में से पहले पद को जो घटाते हैं तो कौची निकलता है हमारा d का वैल्यू, सारवंतर होता है कि नहीं, यानी कि उसके बगल वाले पद को बगल वाले पद से घटाते हैं तो किसका वैल्यू निकलता है d का, तो 18 में से 21 चल जाएगा तो कितना बचेगा -3, ठीक है। अब देखेंगे और यहां से an का वैल्यू कितना है, अंतिम पद पर कितना है -81, कितना है -81, हमें चाहिए n बराबर वाट, ठीक है। अब n के जगह पे कौन सी संख्या आएगा, जब n की जगह पे कौन सी संख्या आएगा तो उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग कर लेंगे, इस सूत्र का। तो देखेंगे जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लोग सवाल बना सकते हैं। देखेंगे an के जगह पे कितना रख देंगे -81 बराबर a के जगह पे कितना 21 प्लस n का मान नहीं पता तो n-1, अच्छा d के जगह पे कितना -3, क्योंकि d का वैल्यू कितना निकला है -3 निकला है, ठीक है। तो ये 21 प्लस में इधर जाकर के माइनस में, तो -81 -21 बराबर ये n-1 इंटू -3, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो एक एक कितना हो जाएगा 2 और 8 2 कितना हो जाएगा,
ठीक है, देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10, कितना हो जाएगा 102 माइनस का 102 हो जाएगा। अब देखेंगे ये -3 गुना में है तो इधर आकर के किस में, भाग में, और बराबर n माइनस का 1। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कितने बार में, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 34 बार में कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10। अब देखेंगे तो इधर हमारा क्या बचा, इधर बचा 34 बराबर n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का 1, तो ये 34 प्लस का 1 बराबर कितना n, 34 से कितना 35 बराबर का n, यानी कि n का वैल्यू कितना निकल गया 35, n का वैल्यू कितना 35, यानी कि जो 35वां पद है वो कितना है -81। तो इस प्रकार से आंसर लिख लेंगे कि a35 बराबर -81, यानी कि 35वां पद -81 है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोची आंसर। समझ में आ गया? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, प्रत्येक एपिसोड में हम लोग 5 प्रश्नों को हल करेंगे और इसी को देख करके आप ऑब्जेक्टिव भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव हल करेंगे तो उसमें 10 गो प्रश्न रहेगा और बहुत एकदम फायदेमंद वाला सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर इस एपिसोड से आप जुड़े रहते हैं तो आपको 90+ नंबर लाने से मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। समझ गए? तो देखेंगे तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए और हमारे वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।